आज के इस वीडियो में भी हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और इसे यूज़ करके मल्टीपल सेंटेंसेस बनाएंगे और आपने इसे अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करना है। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूँ या मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो मैं कहूँगी आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोलने के काबिल हूँ, तो मैं कहूँगी आई एम अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। यानी अगर एक काम की एबिलिटी मुझ में है तो मैं एबल टू यूज़ करके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगी। अगर एक काम की एबिलिटी मुझ में नहीं है तो मैं अनएबल यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लूँगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं किसी चीज़ को कर पा रही हूँ या किसी चीज़ को करने के काबिल हो रही हूँ, यानी मेरे अंदर वो स्किल डेवलप हो रही है, मेरे अंदर वो स्किल जो है बढ़ रही है, मैं उस स्किल पर काम कर रही हूँ, पॉलिश हो रही है, तो उसके लिए ना आप इस तरह से बोलते हो कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आ जाएगा प्रेजेंट के लिए, और अगर पास्ट की बात करेंगे तो वॉज एंड वर आएगा, फिर बीइंग का वर्ड यूज़ होगा, क्योंकि ये सेंटेंस कंटिन्यूस में जा रहा है कि अभी हम किसी स्किल पर काम कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, उसको बेटर कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो फिर बीइंग आएगा और बीइंग के बाद आपने एबल टू यूज़ कर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। सिंपल सा है। वैसे नॉर्मली आप सिर्फ इज एम आर के बाद एबल टू यूज़ करते हैं और यहाँ पे बीइंग का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ मैं इंग्लिश बोल पा रही हूँ या इंग्लिश बोलने के काबिल हो रही हूँ या मेरी इंग्लिश बोलने की स्किल बेहतर हो रही है, तो मैं कहूँगी आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई एम, उसके बाद आ जाएगा बीइंग, फिर एबल टू, यहाँ तक आपका स्ट्रक्चर हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई स्पीक इंग्लिश, आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, वो ड्राइविंग करने के काबिल हो रहा है, वो ड्राइविंग कर पा रहा है, यानी वो ड्राइविंग सीख रहा है ना आजकल, तो वो बेटर ड्राइविंग कर पा रहा है, तो हम कहेंगे ही इज बीइंग एबल टू ड्राइव अ कार। ही इज बीइंग एबल टू ड्राइव अ कार, कि वो ड्राइव कर पा रहा है। पहले नहीं कर पाता था, उसकी स्किल नहीं थी, लेकिन अब कर पा रहा है, आजकल कर रहा है। एक और सेंटेंस देखें, वो अब खाना पका पा रही है, वो खाना पका रही है, उसमें खाना पकाने की स्किल डेवलप हो रही है, वो पहले से बेहतर खाना बना रही है, तो मैं कहूँगी शी इज़ बीइंग एबल टू कुक फूड। शी इज़ बीइंग आ गया, एबल टू आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक और फिर फूड। शी इज़ बीइंग एबल टू कुक फूड। एक और सेंटेंस देखें, ही इज़ बीइंग एबल टू स्टिच क्लोथ्स। अब वो कपड़े सी पा रहा है, यानी अब उसको कपड़े सीना आ गए हैं और आजकल वो कपड़े सही से सी पा रहा है, आजकल वो कपड़े सही से सी रहा है, उसकी ये स्किल अच्छी हो गई है, तो मैं कहूँगी ही इज़ बीइंग एबल टू स्टिच क्लोथ्स। अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को आपको पास्ट में बोलना हो ना, तो आप इस एम आर हटा के वॉज एंड वर यूज़ कर लीजिएगा। जैसे मैं इंग्लिश बोल पा रही थी, आई वॉज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। वो गाड़ी ड्राइव कर पा रहा था, ही वॉज बीइंग एबल टू ड्राइव अ कार। वो कपड़े स्टिच कर पा रहा था, ही वॉज बीइंग एबल टू स्टिच क्लोथ्स। शी वॉज बीइंग एबल टू कुक फूड। तो पास्ट के लिए आपने इज एम आर हटाकर वॉज एंड वर यूज़ करना है। और अगर आप ये कहते हो कि कोई काम आप नहीं कर पा रहे हो, यानी अभी तक आप में वो स्किल डेवलप नहीं हुई है, आपकी स्किल पॉलिश नहीं हुई, बेहतर नहीं हुई, और आप अभी भी वो काम नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप अनेबल यूज़ कीजिएगा। जैसे मैं कहूँ कि यार मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रही हूँ, तो मैं कहूँगी आई एम बीइंग अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। एबल हो जाएगा आपके स्किल के लिए जो काम आप कर पा रहे हो, अनएबल जो आप नहीं कर पा रहे हो। आई एम बीइंग अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रही हूँ। वो गाड़ी नहीं ड्राइव कर पा रहा, ही इज़ बीइंग अनएबल टू ड्राइव अ कार। ही इज़ बीइंग अनएबल टू ड्राइव अ कार। वो खाना नहीं पका पा रही है, यानी अभी तक उसको खाना पकाना नहीं आया, शी इज़ बीइंग अनएबल टू कुक फूड। शी इज़ बीइंग अनएबल टू कुक फूड। वो कपड़े स्टिच नहीं कर पा रहा है, ही इज़ बीइंग अनएबल टू स्टिच क्लोथ्स। ही इज़ बीइंग अनएबल टू स्टिच क्लोथ्स। और यही आप पास्ट में ले जाएं तो यहाँ पर वॉज एंड वर यूज़ कर लीजिएगा कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रही थी, आई वॉज बीइंग अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। वो गाड़ी नहीं ड्राइव कर पा रहा था, ही वॉज बीइंग अनएबल टू ड्राइव अ कार। वो खाना नहीं पका पा रही थी, शी वॉज बीइंग अनएबल टू कुक फूड। वो कपड़े नहीं सी पा रहा था, ही वॉज बीइंग अनएबल टू स्टिच क्लोथ्स। ठीक है, तो कोई भी काम, कोई भी स्किल अगर आपकी कंटिन्यूस फॉर्म में है, जो कि अभी डेवलप हो रही है, पॉलिश हो रही है, और वो काम आप इस वक्त कर पा रहे हो, उस स्किल को इस वक्त आप परफॉर्म कर पा रहे हो, तो उसके लिए बीइंग एबल टू यूज़ कीजिएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कोई चीज़ जो आप अभी नहीं कर पा रहे हो, आप में वो स्किल अभी डेवलप नहीं हुई है, तो आप उसके लिए जो है अनएबल, बीइंग अनएबल टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कीजिएगा। प्रेजेंट का हो तो इज एम आर यूज़ कीजिएगा,
पास्ट का हो तो वॉज वर यूज़ कीजिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे लिए ये बताना आसान है कि हम कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बताना मुश्किल हो जाता है कि हम काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म का स्ट्रक्चर है, इसे प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, यानी मैंने अभी न्यूली परचेज़ किया है तो अब मुझे इसको यूज़ करना आ गया है। तो मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर पा रहा हूँ और मैं लैपटॉप इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, यानी मैंने अभी अभी परचेज़ किया तो मुझे इसके फंक्शन समझ में नहीं आ रहे हैं। तो ये 2 सेंटेंसेस आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।